तो मेरे साथ आप उच्चारण करेंगे, वंशीधरम त्रोतधरम नमामि मनोहरम मोहहरम कृष्णम मालाधरम धर्मधुरंधरम पार्थस्य सार्थकरम च देवम। आपने कहा है कि जिनके हाथ में बांसुरी भी है, लेकिन जिस सुंदर रथ में बैठकर वो अर्जुन के सारथी बनकर घोड़ों को हाँकने के लिए घोड़ा भी लिए हुए हैं, सुंदर लग रहे हैं, मन को भी हरण करते हैं लेकिन मोह को भी हरण करते हैं। माला पहनी भी है और जिनका स्वरूप इस संसार में धर्म के लिए ही प्रकट हुआ है, ऐसे कल्याण करने वाले देव कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये अमृतमयी वाणी, जिसके लिए कहा गया है कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम शरणागतिम च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कर्तव्य की दीक्षा जिसके द्वारा मिलती है कि जीवन में कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, वो ग्रंथ, वो अमृतमय संदेश गीता है। और समत्व की शिक्षा, सब में अपने आप को देखना, अपने आप को सब में देखना, सबके साथ प्रेम का, सहानुभूति का संबंध बनाकर धर्म पूर्वक जीना और जीवन को संतुलित बनाकर जीना, मन को बैलेंस में रखकर जीना, ये शिक्षा जहां से मिलती है। और अनेकों योनियों में भटकते हुए जीव को ज्ञान की भिक्षा देकर और अपनी शरणागति में रखकर जो कल्याण करते हैं, ऐसी कृपा जहां से प्राप्त होती है वो भी गीता ही है। गीता भगवान ने जगत के हित के लिए दयाद्र होकर, दया से अभिभूत होकर उन्होंने ये गीता संसार के लिए दी। और वराह पुराण को जब आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि गीता का पाठ अद्भुत है, स्वर्ग देता है, घर में सुख शांति देता है, रोग को हरता है, विजय प्राप्त कराता है, समृद्धि प्रदान करता है। और अटका हुआ व्यक्ति या भटका हुआ व्यक्ति, विघ्न बाधाओं के कारण जो अटक जाए और दुनिया में जो भटक जाए, उसको रास्ता दिखाने का कार्य गीता ही करती है। क्योंकि गीता के द्वारा जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं साथ साथ में कृपा भी प्राप्त होती है। क्योंकि गीता में तो कुछ और है ही नहीं, केवल भगवान के मुख से प्रकट हुआ अमृत ही अमृत है। वो मनुष्य का कल्याण ही कल्याण करता है। इसलिए गीता से बढ़कर कुछ भी और नहीं है कि पाठ कर लेने से भी कल्याण होता है। और ये ऐसा समझ लेना चाहिए कि गीता मरने वाले को सुनाने के लिए नहीं है। लोगों ने समझा हुआ है कि कोई मरने लग जाए तो गीता सुना दो, गीता गंगा, उस समय मुंह में गंगा डाल दो और गीता कान में डाल दो तो बेचारे की मुक्ति हो जाएगी। तो ये बात जरूर ध्यान में रख लें। ये हम लोगों ने बहुत गलत समझ लिया है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता इसलिए नहीं सुनाई थी कि अर्जुन तू मरने ही लगा है तो चलो 2 बोल गीता के सुन ले जिससे तेरी मुक्ति हो जाए। तो सुनते ही मर गया होगा बेचारा। बहुत गलत सोच रखा है लोग।
आप समझिए कि गीता सुनने के कारण जो व्यक्ति जिस साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने आया था और उससे भाग रहा था, उसको साम्राज्य की प्राप्ति हुई। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में जीतना है तो गीता सुनिए, गीता का पाठ कीजिए। गीता ही आपको जिताएगी, सफलता दिलाएगी। तो सफलता का संदेश है गीता। दूसरी बात, जो वन में खाक छानते घूमते थे और मुश्किल में जी रहे थे, उनको साम्राज्य, समृद्धि, खुशहाली मिली गीता के सुनने के बाद, जब वे जीत गए। तो मतलब गीता से ही शुरुआत हुई समृद्धि की, राजभाग की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको राज्य ऐश्वर्य प्राप्त हो तो अभी गीता की शरण में आओ। मन अगर डामाडोल और निराश हो और प्रसन्नता चाहते हो तो भी गीता की शरण में आओ। और अगर ये सोचते हो कि जिंदगी में डर ही डर है, निडर कैसे हो, तो अभी गीता की शरण में आओ। और जिसने अपना जन्म सुधारना है तो उसे भी गीता की शरण में जाना चाहिए, और जिसने अपना मरण सुधारना है तो उसे भी गीता की शरण में जाना चाहिए। इसलिए भारत की गीता पूरी दुनिया में सभी भाषाओं में इसकी ट्रांसलेशन हुई और सारी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। तो जिस पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है कोर्ट में, वो भी ग्रंथ गीता ही है। कहते हैं तारने वाली चीजें गऊ है, गंगा है, गीता है और गुरु का आशीर्वाद है। इसलिए आप समझ लीजिए कि गीता से बढ़कर कुछ भी और कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा भगवान का उपदेश गीता है। लेकिन हम लोग ऐसे समझ बैठे कि गीता तो मरने वाले को सुनाई जाती। ये गरुड़ पुराण नहीं है, ये गीता है, भगवान की वाणी। गरुड़ पुराण तो उस समय पढ़ते हैं ना। जिंदगी चाहिए तो गीता की तरफ आओ, और जीत चाहिए तो गीता की तरफ आओ। घर में समृद्धि चाहिए तो गीता की तरफ आओ। भटके हुए मन को सही दिशा में लगाना है तो गीता की तरफ आओ। और अगर चाहते हो कायर वीर बन जाए तो गीता की तरफ आओ। और अगर चाहते हो ये जिंदगी प्रेम से, खुशहाली से भरपूर हो जाए तो भी गीता की शरण में आओ। और अगर चाहते हो कि अब सब कुछ ठीक हो गया, अब मरण भी सुधर जाए, तो भी गीता की शरण में आओ। तो गीता से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। तो इसलिए गीता सुननी भी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए। हम लोगों का ध्यान ज्यादातर भागवत महापुराण की तरफ चल पड़ा है। भागवत महापुराण में भगवान की लीलाओं का वर्णन तो है, लेकिन परीक्षित को, जिसको 7 दिन के बाद तक्षक ने काट कर, डस कर मृत्यु देनी थी, तो उसकी मृत्यु का डर निकालने के लिए और मरण सुधर जाए, इसके लिए भागवत महापुराण सुनाई गई। तो लोगों ने समझ लिया चलो सारे पाप ताप दूर करने के लिए एक बार भागवत तो करा लेनी चाहिए। तो करानी चाहिए, ठीक है, लेकिन जबान पर और जिंदगी में जो चीज आनी चाहिए वो तो सिर्फ गीता है, इसलिए गीता को जिंदगी में लाओ। तो जिन्होंने अपने जीवन में विजय प्राप्त करनी थी, वो क्रांतिकारी भारत के, उन्होंने हाथ में गीता पकड़ी, और जिन्होंने सम्मान पाया उन्होंने भी गीता पकड़ी। डॉक्टर अंबेडकर ने भी गीता की बहुत प्रशंसा की। महात्मा गांधी तो गीता पढ़ते ही थे। उन्होंने तो कहा कि जब भी निराश हुआ तो निराश मन को आस दी तो गीता ने दी। लोकमान्य तिलक ने तो गीता पर इतना बड़ा कर्म रहस्य नाम से ग्रंथ लिख दिया।
लोकमान्य तिलक के ही द्वारा ये जो गणेश उत्सव मनाया जाता, उन्होंने प्रारंभ किया था। और ये जो गांधी जी ने आंदोलन आगे संभाला तो चलाया था लोकमान्य तिलक ने, देश की आजादी को। तो उनका ये कहना था कि जिंदगी कर्म से बंधी हुई है और कर्म ठीक हो सके, इसका संदेश आपको गीता से मिलेगा। वीर सावरकर हो, सुभाष चंद्र बोस हो या विनोबा भावे, सबने गीता को बहुत प्रेम से पढ़ा, माना, इसकी प्रशंसा की। अनेक अनेक लोगों के जिनकी भी चर्चा करेंगे आप, पता लगेगा गीता सबने अपनाई। शोपेनहावर जर्मन स्कॉलर था, फिलोसोफर था, उपनिषद और गीता से प्रभावित हुआ। सिर पर रख करके गीता की पोथी को सड़क पर खड़ा होकर डांस करने लग गया कि दुनिया की सबसे कीमती चीज मुझे मिल गई, इससे बढ़कर अमृत नहीं है। तो हर घर में, हर हिंदू के हाथ में गीता जरूर होनी चाहिए, गीता जरूर रखिए। और कहते हैं कि मत्था भी टेक लें तो भी गीता से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन मैं तो कहता हूं मत्था टेकने से तो पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन माथे में बैठा लेने से तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। ये माथे में जानी चाहिए, मस्तिष्क में जानी चाहिए। जिसके मस्तिष्क में गीता चली गई तो समझ लीजिए उसके मस्तिष्क में कृष्ण का आशीर्वाद चला गया। चैतन्य महाप्रभु ने एक व्यक्ति को देखा, अनपढ़ था, गीता की पोथी खोलकर बैठा हुआ था, एक एक अक्षर को उंगली से छूता था और आंख में आंसू बह रहे, बहुत आनंदित। और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका आंखें खुली, आंख में भी उसकी समाधि लगी हुई। तो इन्होंने उसको हिलाकर पूछा कि आप गीता पढ़ रहे हैं? बोले हाँ। आपको पढ़ना आता है? बोले पढ़ना तो नहीं आता। फिर गीता पढ़ कैसे रहे? बोले बहुत आनंद आ रहा है, ये अक्षर जो गीता में है इनको स्पर्श कर रहा हूं और मुझे महसूस हो रहा है कि ये भगवान कृष्ण के मुख से प्रकट हुए अक्षर हैं, तो इनको स्पर्श कर रहा हूं तो मेरे कृष्ण का स्पर्श हो रहा है, इसलिए बहुत आनंदित हो रहा हूं कि मैं अपने गोविंद को स्पर्श कर रहा हूं। तो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए और कोई जरिया इतना बढ़िया नहीं है जितना गीता सबसे बढ़िया माध्यम है। इसलिए कृष्ण से मिलना हो, गीता रखो घर में और पढ़ना शुरू करो। तो अब आपको मैं वो सुनाना चाहता हूं कि कृष्ण भगवान ने गीता के 18 अध्याय कहे, 700 श्लोक हैं गीता में, जिनमें 84 प्रश्न जो है अर्जुन ने किए। अब 84 सवाल जो है अर्जुन के हैं, मतलब 84 बार अर्जुन बोला। तो 84 बार अर्जुन बोला तो उसका मतलब क्या हुआ कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीवों का प्रतिनिधि बनकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हम भटके हुए जीवों का कल्याण कैसे होगा। कृष्ण भगवान आप हमारा कल्याण कीजिए। तो उस संबंध में जो भी कुछ ज्ञान दिया गया तो ये 84 में भटकने वालों के कल्याण के लिए गीता है। और इसमें 18 ऐसे श्लोक हैं जो 18 अध्यायों में जो कुछ है उसका पूरा पूरा लाभ तो आपको 18 श्लोकों से मिल जाता है। अब उन 18 श्लोकों में पहला श्लोक वो है जब अर्जुन ये पूछता है कि हे गोविंद, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे लोग जिनका परमात्मा में ध्यान टिक जाता है, आनंद मग्न हो जाते हैं, ऐसे लोग जिनके अंदर मौन सध जाता है, ऐसे लोग जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसे लोग जिनका मन विचलित नहीं होता, वे लोग जो
जिनकी बुद्धि, जिनकी प्रज्ञा स्थिर है, जिनका चैतन्य अकंप है, क्योंकि हम लोग सब कंपित रहने वाले लोग हैं, 2-2 मिनट में कांप जाते हैं, हिल जाते हैं। हमारी चेतना की जो लो है, जैसे दिए की लो होती है ना, वो फड़फड़ाती रहती है हर समय। हमारा मन ऐसे ही डोलता रहता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, तो हमारा मन ऐसे ही डोलता रहता है। पेंडुलम घड़ी का इधर जाएगा बाएं, फिर दाएं, बाएं दाएं। हमारा मन भी ऐसे करता है, पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, बीती हुई बातें याद करेगा, आने वाले समय की कल्पना करेगा, किसी चीज से डरेगा, किसी चीज को याद करके खुश होगा। मन ऐसे फड़फड़ाता रहता है, तो हमारी चेतना डामाडोल है। तो ऐसे लोग जिनकी चेतना अकंप है, वो कैसे होते हैं? मतलब जो इस दुनिया की हवा के बीच भी जो हमेशा शांत और आनंदित बने रहते हैं, ऐसे स्थित प्रज्ञ लोग, जिनके अंदर परमात्मा का प्रेम उतर आया, जिन्होंने वो स्वाद चख लिया, जो उस रस में रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं? 4 प्रश्न किए उन्होंने। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, ऐसे जो स्थित प्रज्ञ लोग होते हैं, उनकी भाषा क्या होती, बोलते कैसे हैं? समाधिस्तस्य केशव, और जो समाधि में है, स्थित धी, क्या उनकी बुद्धि होती है? किम प्रभाषित, बोलते कैसे हैं, व्यवहार कैसे करते हैं? किम आसीत, बैठते कैसे हैं? ब्रजेत किम, चलते फिरते कैसे हैं? मतलब ये है कि उनके बारे में बताओ, वे लोग कैसे हैं। कि कृष्ण आप उन प्यारों की बात बताओ जिन्होंने उस परम के आनंद का रस चख लिया है। मतलब ऐसे जो समाधिस्थ हो गए, उनकी भाषा, बोलना, चलना, उनका व्यवहार, उनका कर्म करना, वो इस दुनिया में, कीचड़ की दुनिया में भी जो है निष्पाप होकर जीते हैं। अशांत करने वाले लोगों के बीच भी वो शांत रहते हैं, भड़काने वालों के बीच भी जो भड़कते नहीं हैं। जिनका मन डामाडोल करने के लिए लोग तरह तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी डामाडोल नहीं होते, वो है कैसे? उन प्यारों की बात बताओ जिन्होंने उस परम के आनंद का रस चख लिया है। मतलब ऐसे जो समाधिस्थ हो गए, उनकी भाषा, बोलना, चलना, उनका व्यवहार, उनका कर्म करना, वो इस दुनिया में, कीचड़ की दुनिया में भी जो है निष्पाप होकर जीते हैं। अशांत करने वाले लोगों के बीच भी वो शांत रहते हैं, भड़काने वालों के बीच भी जो भड़कते नहीं हैं। जिनका मन डामाडोल करने के लिए लोग तरह तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी डामाडोल नहीं होते, वो है कैसे? क्योंकि ऐसे वे लोग जिनकी चर्चा की गई, जहां बैठ गए वहीं स्वर्ग है। याद रखिए, कुछ लोग होते हैं जिनका जन्म लेते ही घर के अंदर का वातावरण बदल जाता है। बीमार माँ स्वस्थ हो जाती है, पिता कर्जे में था, उसका कर्जा चला जाता है, जिसका कहीं कोई नाम नहीं था, उस कुल खानदान का नाम होना शुरू हो जाता है। जिनकी कोई अक्ल काम नहीं करती थी, उनकी अक्ल काम करने लग जाती है। जिनके दरवाजे पर कोई जाना नहीं चाहता, उनके दरवाजे पर भीड़ लगने लग जाती है। तो जिन पर वो कृपा होती है, ऐसा जीवात्मा जब किसी घर में प्रवेश करता है, तो वहां भाग जाग जाता है, सौभाग्य आ जाता है। ऐसे लोग न जाने किसने किस किस जन्म में क्या क्या पुण्य करके आए वे लोग होते हैं। क्या उनकी भक्ति होती है, क्या उनकी साधना होती है, पिछले जन्म की भक्ति लेकर के ऐसे लोग दुनिया में आते हैं। लेकिन जो इस जन्म में बैठे हुए हैं, तो वो भी समझ लीजिए कि आज अगर साधना भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसी आत्मा जहां भी जाकर जन्म लेगी। क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है, मैं तुम्हें जहां छोड़ता हूं, अगले जन्म में वहीं से फिर पकड़ लेता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें कभी छोड़ता ही नहीं, हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। तो जो भगवान की राह में चल पड़ा, तो भगवान उसके साथ हमेशा ही है। इसलिए याद रखिए कि पिछले कर्म का हिसाब किताब लेकर के संतान घर में आती है। पिछले जन्म का मित्र है, इस जन्म में बेटा बन के आ गया,
तो बाप बेटे में दोस्त वाला व्यवहार होगा। दोनों आपस में हंसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, बिजनेस में दोनों साथ साथ चलेंगे। और अगर पिछले जन्म की दुश्मनी थी, इस जन्म में वही बदला लेने के लिए बेटा घर में आ गया। और बाप बेटे की तो कभी बनेगी नहीं, जब बैठेंगे साथ में झगड़ा जरूर होगा। पत्नी कहती रहेगी आप बैठ के उससे बात किया करो ना, बोले मुझे अपनी इज्जत करानी, बेइज्जती नहीं करानी, दूर रखो। तो सोचिए, बेटा होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो बेटा ही है, पता नहीं बदला ले रहा है, आज का बदला नहीं पिछला। और वो भी बेटा है जो सेवा कराने आया, वो भी बेटा है जो सेवा करने आया। जो सेवा करने आया है वो तो माता पिता की सेवा करेगा, पूरी दुनिया कहेगी कि ये श्रवण पुत्र बन रहा है, इसे तो अकल नहीं दुनियादारी की। लोग कहते पढ़ा लिखा है, बिजनेसमैन भी है, लेकिन फिर भी माँ बाप को कंधे पर बैठाए घूमता है, उनको सुला के सोता है, उनके जागने से पहले जाग जाता है, थकता कभी नहीं। एक वो है जो माँ बाप के कंधे पर सवार है, जिसको लेके रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। और आकर हम लोगों से भी पूछते हैं ये कब तक चलेगा। मैंने कहा जब तक इसकी सांस है आपकी सेवा तो बनी हुई है, क्योंकि पिछला बदला तो चुकाना पड़ेगा। इसलिए कर्म तो एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का आपके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कृष्ण भगवान ने जब गीता सुनाई थी तो ये कहा था कर्म बंधन काटने का रास्ता सिर्फ गीता में है। इसलिए गीता को सुनो, गीता को पढ़ो, मुक्ति इसी से हो। वे भी होते हैं पुत्र जिसका पिछले जन्म में भी कुछ लेना देना नहीं था आपसे, इस जन्म में भी कोई लेना देना नहीं। इसलिए बाप बेटे दोनों के दोनों बैठेंगे साथ साथ, चुप बैठे दोनों के दोनों। कोई कहे बात करो, बोले क्या बात करें? नहीं, अपने बेटे से बात करो, बोले तू ही करके देख लेना, पता लग जाएगा क्या बात करता है। दोनों चुप बैठे रहेंगे, कोई लेना देना नहीं। और बेटा भी ऐसे कमाल का, पिता अगर समझाने लग जाए तो क्या बोलता है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, मैं आपके काम में दखलंदाजी नहीं करता, आप मेरे काम में नहीं करिए। ज्यादा कुछ गड़बड़ करेंगे अलग फ्लैट लेके रहने चला जाऊंगा, अभी तो फिर भी आपके साथ। ना पिछले जन्म में कुछ था, ना इस जन्म में कुछ है, लेकिन फिर भी बाप बेटे हैं। बाप की संपत्ति में हकदार बन के बैठा हुआ है, कौन से जन्म का क्या लेकर आया। आप पूरे बंधे हुए कर्मों के साथ सोच के देख लीजिए। और कर्म के बंधन से मुक्त कराने के लिए कहते हैं कि गुरु का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है, नहीं तो बंधन में बंधे रहोगे और दुख भोगते रहोगे। गुरु ज्ञान देता है तो कहता है कैसे जीना, कैसे चलना। एक वो भी होता है जो पुण्य आत्मा होता है, धर्मात्मा होता है, पिछले जन्म की तपस्या करके इस जन्म में आया। ऐसे पुण्य आत्मा का जन्म लेते ही आपके घर की स्थिति बदल जाएगी। पुण्य आत्मा आया, माँ को ठीक कर दिया, पिता का कारोबार चल पड़ा, पिता का मान सम्मान हुआ, लेकिन लोग जानते हैं बेटे के कारण। ये जो आ रहे हैं सज्जन, ये उनके पिताजी हैं। और पिताजी जोश में आके कहते हैं वो जो मेरा बेटा है वो जज है, मैं उसका बाप हूं, जज का बाप। सम्मान पुत्र के कारण हो रहा है, पिता का सम्मान। कुछ भी हो सकता है, समझ लीजिए कि कर्म तो पिछला ही है। और कुछ दुरात्मा जन्म लेते हैं जिसके आते ही मान सम्मान गया, माँ भी बीमार, कर्जा सिर पर, जहां भी जाएगा वहां से शिकायत ही शिकायत आएगी। और आदमी कहता है मेरा बेटा कहने के लिए जरूर है, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं उससे। और कितने तो वो हैं जो अखबार में नाम निकालते हैं, इस बेटे से मेरा कोई लेना देना नहीं। कोई भी आदमी इससे संबंध रखेगा तो अपने भरोसे पर, अपनी जिम्मेदारी पर करे, मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। तो 7 तरह के बेटे, एक बेटा 7 तरह का रूप लेकर धरती पर आता है। अब कौन सा बेटा आपका है, क्या रूप लेकर आया? ऐसी पत्नी, ऐसे पति, ऐसे ही भाई, ऐसे ही बहन,
जो रिश्ते भगवान ने दिए, एक रिश्ते तो आप लोग जोड़ते हैं। और एक बात और देख लेना, कभी कभी तो पिछले जन्म का कर्म ऐसे मित्र देता है, कोई ऐब सिखा देना तो पिछले जन्म का बदला ऐसा लेगा, ऐसे दोस्तों के साथ संग बन जाएगा आपका। कोई जुआ खेलना सिखा देगा, कोई पार्टी में लेकर जाएगा, कोई रेव पार्टी, कोई शराब पार्टी, कोई पता नहीं पार्टी। लेकिन कर्म फिलॉसफी पर नहीं बता रहा हूं आपको, सिर्फ ये बता रहा हूं कि सारे बंधनों से काटने के लिए ज्ञान चाहिए आपको, और शरण में आना पड़ेगा। ये तत्व ज्ञान जब आपकी जिंदगी में आता है तो तात्विक दृष्टि से आप जैसे जैसे जागृत होते जाते हैं तो फिर अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाते हैं। लेकिन चेहरे पर हर समय आपकी प्रसन्नता रहेगी, प्रफुल्लता रहेगी, और हर रूप को देखते हुए आप यही कहेंगे, देह धरे का दंड है सबको वो को होए, ज्ञानी भुगते हंस हंस कर मूर्ख भुगते रोए। ज्ञानी हंसता हुआ सब कुछ भोगता जाता है, मूर्ख आदमी रोते हुए भोगता जाता है। इसलिए अगर इस दुनिया में, संसार के सरोवर में कमल की तरह खिले रहना चाहते हो तो फिर आपको ये गीता जरूर पढ़नी सुननी चाहिए। तो भगवान ने उत्तर दिया। उससे पहले समझाया था कि अर्जुन, तुम्हें योग में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। योग में स्थित होकर के मतलब अपने आनंद में, अपने परमात्मा में जुड़ के कर्म करो, दिव्य चेतना बनाकर कर्म करो, मन के अंदर परमात्मा बसाओ। मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो अंतकरण है उसे हर दिन सुबह परमात्मा के आनंद से जोड़कर चार्ज करना शुरू करो, और फिर तुम सतयुग में विचरण करना शुरू करोगे। रहोगे कलयुग में, पर तुम्हारे अंदर तो सतयुग है, तो तुम्हारा व्यवहार सतयुग वाला होगा, तुम्हारा स्पर्श भी, तुम्हारी बातचीत भी, तुम्हारा उठना बैठना सतयुग वाला हो जाएगा। और कुछ लोग होते हैं कि जो सतयुग में भी कलयुग की तरह जी रहे होते हैं। इसलिए जुड़ो अपने आनंद से। एक बात ध्यान रख लेना, हमारे यहाँ, हमारे ग्रंथों में ये बात कही गई है कि हर दिन जब आपकी जिंदगी शुरू होती है जागने से, तो पवित्र होकर और शांत होकर ब्रह्मांड में फैली हुई दिव्य शक्ति के साथ, विश्व शक्ति के साथ अपना संपर्क जोड़ना शुरू करो। संपर्क जोड़ते ही आपके अंदर वो प्रेम और वो आनंद, वो शक्ति, वो शांति बहनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आप इस दुनिया के इंसान नहीं रहते, थोड़ी देर तक तो आप अलग दुनिया के हो जाते हैं। आपके अंदर परमात्मा की कृपाएं बहने लग जाती हैं। अब आपकी सोच ऊंची हो गई, और फिर आपके आसपास अच्छे लोगों का ही साथ आता है। हाँ, बीच बीच में परीक्षा के लिए भगवान जो है ऐसे लोगों का सामना करा देता है, जिससे पता लगता है कि आप सच में अंदर बाहर से परमात्मा वाले हो, या लोगों के साथ आपका चैतन्य या आपका अंतःकरण प्रभावित हो जाता है। मतलब ये, कितने भी अच्छे हों, आपकी परीक्षा तो बुरों के सामने ही होगी। कोई आदमी जंगल में बैठकर साधना करते रहे तो वहां तो अकेला है, झूठ बोलने के लिए कोई है नहीं, तो आदमी कहेगा मैं तो सच्चा हूं। वहां क्रोध करने के लिए भी कोई नहीं, तो आदमी कहेगा क्रोध भी मैंने जीत लिया। वहां मोह करने के लिए भी कोई नहीं, आदमी कहेगा मोह भी मैंने जीत लिया। लालच जीत लिया, क्रोध जीत लिया, मोह जीत लिया, झूठ भी नहीं बोलता, सच्चा हो गया। लेकिन जैसे ही दुनिया में आया, लोग मिले, और किसी ने भीड़ में भी चलते चलते आपके पांव पर पांव रख दिया, बस इतने में ही गुस्सा आ गया और मुंह से जो है गाली निकलनी शुरू हुई। तो जंगल में बैठे हुए थे, वहां तो लग रहा था हम तो पवित्र हो गए,
परीक्षा कहाँ होगी? दुनियादारी में। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, ये संसार है परीक्षा क्षेत्र, आपकी असलियत यहीं पता लगती है। अगर यहाँ आप ठीक हैं तो आप ठीक हैं। इसलिए कहते हैं ना हर भूलो, हरि भगवान, ना हर भूलो ना जग भूलो। दोनों चीजें पूरी करनी पड़ेगी, दुनियादारी भी निभानी है, भगवान भी याद करना। ना हर भूलो ना जग भूलो, रहो इस तरह से जिंदगानी में जिस तरह से कमल रहता है तालाब के बंद पानी। ऐसे रहना होगा। अब इसको भी समझना है कि कमल का उगना किस्मत की बात। उगा कहाँ? कीचड़ में। जन्म कहाँ हुआ? कीचड़ में। हो सकता है कि आपका जन्म बहुत गरीबी में, छोटे कुल में, किसी भी ऐसी जगह में जहां आप कह सकते हैं कि बहुत नीची जगह पर जन्म हुआ। लेकिन कमल की विशेषता यह है वो कीचड़ में पड़ा नहीं रहा, उससे ऊपर उठा, तालाब से भी ऊपर उठा, और उठने के बाद जिस तालाब में पैदा हुआ था उसी की शोभा बन गया, उसको भी सुंदर बना दिया। तुम जहां जन्म लिए हो वह जगह कैसी भी हो, लेकिन अपने कर्म से इतने ऊंचे उठो कि उसकी भी शोभा बन जाओ। जहां बैठते हो उसकी शोभा बन जाओ, जिन रिश्तों में हो उनकी शोभा बन जाओ, जहां आप काम करते हो वहां का श्रृंगार और शोभा भी आप कहलाएं। तो कहते हैं अब कमल जैसा जीना आप, ये स्वभाव में बनाना पड़ेगा। इसलिए कोई भी काम करो तो बेकार टालने वाला नहीं। हर काम आपका हस्ताक्षर है, आपकी पहचान है, पता लगना चाहिए ये आपने किया है। कुछ आप बोलते हैं तो पता लगना चाहिए ये आपका बोला हुआ है। आप कुछ बोलते हैं तो उस बोलने का कुछ मायना है, ये आपकी ऊंचाई है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने कर्म को ठीक रखने के लिए और अपने मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए और अपने अंतःकरण को सतयुग वाला बनाने के लिए हमें कुछ ज्ञान की आवश्यकता है। अब उसे सुनने की कोशिश करेंगे आप लोग। भगवान ने आगे उपदेश दिया। अभी यहां तक तो अर्जुन बोल रहे थे, अब कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण कह रहे हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे पार्थ, जिस काल में यह पुरुष सब कामनाओं को त्याग देता है उस काल में आत्मा आत्मा से संतुष्ट हुआ स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो ये तो हो गया अर्थ, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। अब समझाना मैंने है। भगवान ये कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर चलती हुई इच्छाओं का प्रवाह व्यक्ति को स्वयं रोकना आ जाए, खुद को शांत करना आ जाए, अपनी लहरों को शांत करना सीख जाए व्यक्ति। जैसे तालाब में लहरें उठती हैं ऐसे आपके अंदर लहरें उठ रही हैं, और वो लहरें इच्छाओं की हैं, कुछ सुख की कुछ दुख की। और आपके अंदर इतनी लहरें उठ रही हैं कि आप हर समय बेचैन 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 रहते हैं। और ये लहरें छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। लहर अंदर से सुनामी वाली उठ जाए तो विनाश कर देती है। समुद्र में से उठती है ना, समुद्र के अंदर से उठती हुई सुनामी की लहर इतना बड़ा तूफान लेकर आती है। आप लोगों ने जापान में कुछ साल पहले टीवी की स्क्रीन पर देखा था, सुनामी लहर आई थी, जिसमें दिखाया गया था लगभग 78 कैमरों से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रिकॉर्ड किया था उन लोगों ने, जो नीचे विनाश लीला चल रही। तो 4 नगर तबाह हुए और पानी इतना तेज बहता हुआ आ रहा था, इतना तूफानी बनकर, विनाशक बनकर। ये जो कंक्रीट के पुल बने हुए थे वो ऐसे बह रहे थे जैसे कागज के टुकड़े। दिखाई दे रहा था कि एक नगर पूरा बसा हुआ है, और थोड़ी देर के बाद नगर का नाम निशान खत्म, न इंसान न बिल्डिंग, कुछ भी नहीं।
परमात्मा का पानी ही एक चल पड़े आगे विनाश करने के लिए, तो हमारी तो कुछ बिसाती नहीं है इंसान की।